कहने को तो कह दिया वो स्वार्थी है, झूठी है, लेकिन साबित कैसे करूं? मानव ने अगर पूछा तो उसे कैसे समझाऊं मैं? समझ में नहीं आता। बोलने का तो काम कर दिया, साबित करने से हो रही है मेरी पंचायत। क्या करूं? ऐसे कुछ साबित करना होगा कि आगे जाकर मानव उसकी सच्चाई को झुठला देगा। इतने सालों से मैं चाह रही थी ये अर्चना और मानव का रिश्ता टूट जाए। अभी तो उनका रिश्ता कमजोर हो गया। बस एक बार सब खत्म। मैं अभी एक काम करूंगी। हमारी श्रावणी भी विदेश में रहती है। मानव और श्रावणी दोनों दिल जले हैं। एक दूसरे को सहारा देने के हिसाब से दोनों इकट्ठा आएंगे तो मेरे सचिन की पूरी फैमिली बन जाएगी। क्या करूं? ये मानव को कैसे समझाऊं? मानव तो उसको टिकट देने के लिए तैयार हो गया और मैं बराबर जानती हूँ टिकट मिलते ही अर्चना आधे पाँव पर दौड़ के कनाडा चली जाएगी। मुझे कुछ भी करके उसको यहाँ ही रुकवाना है। अब मुझे डर लग रहा है। बेटा नहीं। आई कहीं वो लोग हमें वापस घर में ले जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे कुछ भी हो जाए उस घर में हम वापस कभी नहीं जाएंगे। वैशाली, वैशाली, सतीश जीजू, सतीश जीजू, यहाँ पे कहीं वो लोग हमें सुनने ले जाए। अरे कौन आ रहा है? जीजू वो लोग आ गए। ए, कौन है रे तू? मैं फिलहाल कोई भी हूँ। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ वरना क्या? इंस्पेक्टर, अच्छा मैं यहाँ पर पीछे वाली गली पे हूँ। तीनों मिल गए हैं यहाँ। आप तुरंत आइए। ओके। ये देखो भाइयों, हमें डर आ रहा है। देखो क्या है, डराने धमकाने की आदत है नहीं मेरी। 2 मिनट रुको, तुम सब जेल की सलाखों के पीछे हो गए। क्या हो? कुछ बोलना है? अरे कहाँ जा रहे हो? शायद कौन थे ये लोग और तुम्हारे पीछे क्या कर रहे थे? जीजू ये धर्मेश के आदमी थे। आज अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं ही मर जाती। मैं कभी निकल नहीं पाती वहां से। अब हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। धर्मेश अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो चुका है। वो शैतान बन चुका है जीजू। उनके साथ उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। जीजू हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता मत, मैं हूं ना। तुम अभी फिलहाल इन बच्चों को लेकर के मेरे घर पे चलो। धर्मेश का क्या करना है वो मैं सोच, ठीक है? चलो बेटा, आ जाओ। अजीत, आई, दादा हमेशा के लिए देश छोड़कर फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं, कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं वो। अभी आई का फोन आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दादा देश छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो क्यों रहे हैं। मुझे उनसे इस बारे में बात करनी होगी।
हाँ हाँ वंदु, अरे तू तो मानो की बहन है, तुझे ये जानना जरूरी है कि मानो ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है। जा, तू जाकर बात करके आ। ठीक है आई। कि मानो ने अचानक अपने परिवार को लेकर देश छोड़ने का फैसला क्यों किया, लेकिन अगर सही में वो देश छोड़कर जा रहा है ना, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आई लेकिन उसके देश छोड़कर जाने से हमें क्या फायदा होने वाला? अजीत, इसमें तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा। तो जरा सोच के देखना, जल्दबाजी में वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब है घर वर बेचने का मौका तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो उनके जाने के बाद वो घर खाली रहेगा। इससे पहले कि वो अपना घर बेच डाले, हमें उस घर पर कब्जा करना चाहिए, समझा तू? हमारे इस कबाड़ खाने से वो चौल वाला घर भी काफी अच्छा है। हाँ आई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वो घर हमारे नाम कैसे करवा सकते? उस चाल वाले मामले के बाद तो मानो मुझे घास तक नहीं डालेगा। ये बात तू मुझ पर छोड़ दे। मेरे पास मास्टर की है ना हमारी बंधु, वो चाबी मैं ऐसे घुमाऊंगी कि उस घर के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे। आई आई, अब यहाँ मैं तेरी हालचाल पूछने आई हूँ। कैसी है तू? मैं जानती हूँ तुझे कितना भी दुख हो, लेकिन अपना दिल का दर्द तू दूसरे को नहीं बताने वाली। तू चाहती थी ना मैं तेरे और मानव के बीच दरार ना डालूं। मैं तो मान गई बेटा। मानव मानने को तैयार नहीं। उसने मुझे कुछ देकर भेजा है तुझे देने के लिए। ये क्या है? क्या बताऊं तुझे? आई बताइए ना, ये क्या है? ये उसने दिए। पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स? अब आप मुझसे क्या चाहती? हाँ बेटा, वो क्या है मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन मानव चाहता है। क्या कर सकती हूँ? मैंने उसको कितना समझाया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। वो रिश्ता तोड़ने पर ही तुला है। वो चाहता है कि तू तलाक। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी जब तक मानव इन पेपर्स पर साइन नहीं करते। मैंने तो उसे यही कहा था, हमारी अर्चना इस पर कभी सही नहीं करे, लेकिन बोला नहीं, ये लेके जाना और सही करके लाना। अरे उसने मुझे कहा अगर उसने इस पर सही नहीं की तो ये छोटा सा पेपर है उस पर तो सही लाना। छोटा सा डिक्लेरेशन पेपर। मतलब क्या है, आगे जाकर तू तेजू और ओवी पर अपना हक ना जताए, इसलिए कानूनी तरीके से वो तुझसे, वो दोनों से अलग करना चाहता है। मतलब मैं जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कल जाके तेरा बेटियों पर प्यार उमड़ आएगा और तू जाके उन पर हक जताए। मानो तो तुझे लड़कियां देने वाला नहीं,
वो बेटियों से बहुत प्यार करता है। तू कल फिर से कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, वहां जाके बोलेगी मानव ने मेरी बेटियों को किडनैप किया है। ये जोखिम वो उठाना नहीं चाहता, इसलिए उसको इस पेपर पर सही चाहिए। हाँ, ये ले सही।